दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल गेट। देखिए यूनिवर्सल गेट होता क्या है। दोस्तों, जो यूनिवर्सल गेट हमारा जो होता है बेसिक लॉजिक गेट से मिलकर बना होता है, जो कि हम कल आप लोग को बताए थे पिछले वाली वीडियो में। जो हमारा बेसिक लॉजिक गेट होता था 3 प्रकार का होता था। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। 3 प्रकार का होता था, एंड गेट और गेट और नॉट गेट। देखिए, जो हमारा यूनिवर्सल गेट होता है उन्हीं जो 3 हमारा लॉजिक गेट होता है उन्हीं से मिलकर बना होता है, जो बेसिक लॉजिक गेट होते हैं। तब देखिए, हमारा यूनिवर्सल गेट जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है नैंड गेट। पहला हमारा क्या होता है? नैंड गेट। और दूसरा हमारा होता है नॉर गेट। अब देखिए, हम आप लोग को एक ट्रिक के माध्यम से इजीली मतलब बताएंगे कि आसानी से समझ में आ जाए। सो देखिए आगे। देखिए यूनिवर्सल गेट में हम दो मतलब देखे हैं कि यूनिवर्सल गेट 2 प्रकार का होता है, नैंड गेट और नॉर गेट। देखिए नैंड गेट क्या होता है। बेसिकली दोस्तों, यहाँ देखिए नैंड लिखा है ना, एन मतलब एन हो गया, एन फॉर समझ जाइए नॉट, एन फॉर नॉट समझ जाइए, एंड फिर से इतना हो गया, एन फॉर नॉट एंड गेट हो गया। फिर से एन फॉर समझ जाइए यहाँ पे नॉट या और। इतना क्लियर हो गया। देखिए कितना इजीली हम आप लोग को बताएंगे। देखिए इसका सिंबल क्या होता है। हम पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि एंड गेट का जो सिंबल होता है हमारा कैसा होता है, ऐसे होता था एंड गेट का सिंबल। यहाँ पे 2 इनपुट दे देते थे, ए मान लीजिए हो गया, ए बी हो गया, ठीक। और क्या होता था, यहाँ पे एक आउटपुट निकल जाता था वाई। तो वाई इज इक्वल टू क्या हमारा हो जाता था, ए डॉट बी। सिंपली ऐसे ही होता था। देखिए यहाँ पे 2 इनपुट दे रहे थे, यहाँ एंड है, तो एंड क्या करता है हमारा, बेसिकली जो हमारा एंड होता है वो मल्टीप्लिकेशन करता है, यानी कि 2 इनपुट का क्या करता है, प्रोडक्ट करता है। देखिए लेकिन यहाँ पे क्या एंड हो गया, लेकिन इसके आगे नॉट लगा है। तो जब नॉट लगा है तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, नॉट का सिंबल, यानी कि नॉट का सिंबल होता है बुलियन, बुलियन टाइप में यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक। वही देखिए हम नीचे आप लोग को बनाए हैं, एक इनपुट ए आ रहा है, एक इनपुट बी आ रहा है, 2 इनपुट हैं। और क्या है, हमारा एंड का ऐसे सिंबल बन गया है, लेकिन यहाँ पे नॉट, एन फॉर नॉट बताएं आप लोग को, यहाँ लगा दिए हैं। आउटपुट हमारा क्या मिल गया, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब देखिए हम लोग ऑलरेडी जानते हैं नॉट जब रहता है तो उसके ऊपर प्रोडक्ट होता है, यानी कि ए रहता है तो क्या हो जाता है, ए बार हो जाता है, यानी प्रोडक्ट हो जाता है ना। यानी देखिए ए और बी, तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हो गया क्योंकि एंड है। और जबकि यहाँ पे नॉट का सिंबल लगा है तो बार लगा दिए। अब देखिए इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है। तो मानिए ए हो गया, बी हो गया, 2 इनपुट हो गए, जैसे पिछले वाले वीडियो में हम लोग आप लोग को बताए थे, सेम सेम ऐसे इसमें भी कर रहे हैं। एक 0 लिख दिए, फिर एक 1, फिर एक 0, फिर एक 1, इतना क्लियर। फिर 2 बार 0, 2 बार 1। अब देखिए इतना कितना क्लियर हो गया। देखिए ए डॉट बी पे बार है ना, तो ए का मतलब 0 है यहाँ पे, तो ए की जगह पे 0, फिर डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, फिर बी का मतलब 0, बी का वैल्यू दिया है 0 तो 0 रख दिए। जब 0 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 आएगा, लेकिन जब किसी वैल्यू के ऊपर बार लग जाता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट देता है ना, बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, आउटपुट में 1 आ गया, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे तो 0, और 0 का जब कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या आता है 1। क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी नॉट गेट का काम क्या होता था, ठीक अपोजिट दे देना, अपोजिट देना, तो अपोजिट दे देता था। सेम वैसे यहाँ पे देखिए 0 है और 1 है, जब 0 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 0 आएगा, लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट लग गया तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना क्लियर। अब इसमें देखिए 1 है और 0 है, तो 1 का मल्टीप्लाई जब 0 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और जब कॉम्प्लीमेंट उसका कर देंगे 0 का कॉम्प्लीमेंट तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे देखिए 1 है, तो ए की जगह पे 1, फिर बी की जगह पे 1, तो 1 का मल्टीप्लाई जब 1 में कराएंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन जब 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या एकदम अपोजिट देता था, तो 0 का 1, 1 का 0, तो जहाँ पे 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 में कराएं तो 1 आ गया, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। इस प्रकार से हम ट्रूथ टेबल को पूरी तरह अच्छी तरह वेरीफाई कर लेंगे। अब देखिए, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नॉर गेट, जो कि यूनिवर्सल गेट का क्या है, सेकेंड पार्ट है। देखिए नॉर गेट क्या होता है। एन फॉर बताएं आप लोग को नॉट होता है, और का सिंबल तो ऐसे ही होता था ना, ऐसे बना देते थे, ऐसे करके ऐसे देख लेते थे। यहाँ एक इनपुट ए एक इनपुट बी होता था। वाई इज इक्वल टू क्या हो जाता था हमारा, ए प्लस बी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारा और गेट होता है वो दो वैल्यू का क्या करता है, ऐड करता है, यानी दो वैल्यू को ऐड करता है। तो यहाँ पे इनपुट ए हो गया, इनपुट बी हो गया, ठीक। अब देखिए और गेट का काम क्या होता है, जोड़ना। तो ए प्लस बी जोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ पे बार लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि एन फॉर नॉट, नॉट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बुलियन लग जाता है। इसको क्या बोलते हैं, बुलियन का सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुलियन, यानी नॉट का सिंबल। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी पे बार। अब यहाँ y लिखे हैं, मत सोचिएगा कहाँ से है, क्योंकि वो आउटपुट में आप कुछ भी मान सकते हैं। y लिख लीजिए, x लिख लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। इतना क्लियर। अब इसका ट्रूथ टेबल देखिए। ट्रूथ टेबल क्या होता है, बेसिकली ट्रूथ टेबल एक ऐसा टेबल होता है जो कि कोई भी सिंबल हो, कोई भी वैल्यू हो, उसको वेरीफाई कराता है, मतलब सही है या गलत है। देखिए सेम जैसे इसमें करे थे, फिर इसमें भी वैसे ही करेंगे। एक बार 0, एक बार 1, फिर एक बार 0, एक बार 1, फिर 2 बार 0 और 2 बार 1। इनपुट हो गया। अब देखिए 0 ए के जगह पे क्या है, 0, तो 0 रख लेंगे ए के जगह पे, फिर प्लस का सिंबल है तो लगा लेंगे, फिर बी के जगह 0। तो जब 0 और 0 का एडिशन करेंगे तो 0 मिलेगा, लेकिन उसको कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 और 1 का ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। लेकिन 1 होगा, लेकिन 1 का जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि बार बताता है कॉम्प्लीमेंट, अपोजिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 है और 0 है, तो ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 0, तो फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन 1 का जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। फिर अब देखिए 1 है और 1 है, तो 1 और 1 का जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। लेकिन 1 का जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा जैसे मानिए 0 0 है तो 1 आ गया, फिर यहाँ 1 1 है तो 0 आ गया। तो इसी प्रकार से ट्रूथ टेबल के माध्यम से हम इसको इजीली वेरीफाई कर लेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब आइए हम इसका अब अगला पार्ट देखते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कल डिस्कस करे थे, आप लोग को तो बताए थे कि हमारा जो लॉजिक गेट होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा बेसिक लॉजिक गेट, दूसरा होता है यूनिवर्सल गेट, और थर्ड नंबर हमारा होता है क्या, एक्सक्लूसिव गेट। तो हम लोग बेसिक लॉजिक गेट तो कल ही डिस्कस कर लिए थे, यूनिवर्सल गेट डिस्कस करेंगे और एक्सक्लूसिव गेट। तो जो कि यूनिवर्सल गेट हम आप लोग को डिस्कस कर चुके हैं। एक्सक्लूसिव गेट देखिए क्या होता है। बेसिकली एक्सक्लूसिव गेट जो होता है ना, ऐसा गेट होता है जो कि हमारा दो टाइप्स का होता है। एक्सक्लूसिव गेट पहला हमारा जो होता है एक्स और गेट, एक्स फॉर होता है एक्सक्लूसिव और गेट, और जो हमारा सेकेंड नंबर होता है एक्स नॉर गेट, यानी कि एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अब देखिए इस काम कैसे करता है। बेसिकली दोस्तों इसका सिंबल देखिए इस प्रकार से होता है, क्योंकि और का सिंबल क्या होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे हम लोग बना लेते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स, ट्रिक के माध्यम से समझिएगा ताकि कभी भी आप लोग को सिंबल नहीं भूलेगा। अधिकतर क्या होता है पेपर के टाइम में सिंबल्स भूल जाते हैं। तो एक्स का सिंबल क्या होता है, ऐसे हम लोग स्मॉल एक्स बनाते हैं, तो समझ जाइएगा केवल एक पार्ट बना रहे हैं। केवल क्या कर रहे हैं हम लोग, एक पार्ट बना रहे हैं, इधर वाला समझ जाइए। ए और गेट का सिंबल हो गया, आई एक्स फॉर एक्सक्लूसिव, एक्स फॉर क्या होता है एक्सक्लूसिव, ई फॉर एक्सक्लूसिव लिखते हैं, लेकिन एक्स फॉर समझिएगा ताकि इजीली याद रहेगा। तो ऐसे यहाँ पे कर लिए, और यहाँ पे दो इनपुट, यानी कि एक इनपुट आ रहा है ए, एक इनपुट आ रहा है क्या बी, दो इनपुट आ रहे हैं। यहाँ पे क्या लगा है हमारा, और गेट लगा है, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, अब ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होता है और गेट का होता है। लेकिन जब एक्सक्लूसिव रहेगा तो एक्सक्लूसिव समझिए, कोई हमें को बोलता है एक प्रकार से एक्सक्यूज मी, यानी कि घुमा फिरा के बोल रहा है, यानी कि घुमा फिरा के, यानी कि इसको राउंड में कर देंगे, यानी कि एक्सक्लूसिव का सिंबल ऐसे होता है। इतना क्लियर हो गया।
अब देखिए इसको ऐसे बोलिए या इसी को जब हम क्या करते हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम से, इन्हीं को जब हम डिमॉर्गन्स थ्योरम से सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू ए बी बार आ जाता है प्लस बी ए बार बी आ जाता है, यानी कि ए पहले लिख लेंगे उसको b का कॉम्प्लीमेंट, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर b, यानी कि a प्लस बी को ऐसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब ट्रूथ टेबल के माध्यम से इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। फिर से देखिए हमारा जो सेकेंड था एक्सक्लूसिव गेट का, उसमें था एक्स नॉर गेट, यानी कि एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एन फॉर क्या होता है नॉट और तो और का सिंबल तो ऐसे होता था, लेकिन नॉट लगाया, यानी कि एन फॉर नॉट का मतलब बुलियन यहाँ पे लग गया है, एक आउटपुट यहाँ पे वाई आ जा रहा है। तो देखिए एक इनपुट ए आया है, एक इनपुट बी आया, दो इनपुट आए हैं, इनका आउटपुट क्या मिला है वाई इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव बी पे बार बार क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है नॉट है, नॉट जहाँ रहेगा समझिए बार लगना ही लगना है। अब देखिए इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डिमॉर्गन्स के मतलब हेल्प से, y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार, यानी कि ये एक बार दोनों का प्रोडक्ट, फिर एडिशन, फिर दोनों मतलब जो कॉम्प्लीमेंट है एक ए बार और बी बार इनका प्रोडक्ट। तो देखिए हम वेरीफाई करते हैं तो ट्रूथ टेबल फॉर एक्स और गेट मतलब एक्सक्लूसिव और गेट का क्या है ट्रूथ टेबल है। देखिए हम यहाँ पे नोट के फॉर्म में लिखे हैं यदि सेम मतलब जब सेम वैल्यू रहे तो सेम पर क्या होगा लो, यानी कि लो फॉर क्या होता है मतलब जीरो, लो फॉर क्या होता है जीरो, लो फॉर क्या होता है हमारा जीरो होता है, अदरवाइज हाई। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं इसी के फॉर्म में, पहले क्या लिखेंगे एक ज़ीरो एक वन, फिर एक ज़ीरो फिर एक वन, फिर दो ज़ीरो फिर दो वन। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसी की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं, ए के जगह पे क्या है जीरो तो जीरो आ जाएगा, अब बी के जगह पे क्या है जीरो, तो जीरो का जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो वन का जब मल्टीप्लाई जीरो में कराएंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि ए डॉट बी बार का वैल्यू जीरो आ गया, इतना का वैल्यू क्या हो गया हमारा जीरो, इतना का वैल्यू क्या हो गया हमारा जीरो आ गया है। देखिए फिर प्लस है फिर ए बार, ए मनी ए का वैल्यू क्या है जीरो, तो जीरो का जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वन आ जाएगा, लेकिन वन का जब मल्टीप्लाई बी का मन क्या है जीरो, तो जब वन का मल्टीप्लाई जीरो में कराएंगे तो क्या आ जाएगा जीरो, यानी कि जब जीरो प्लस जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो। जैसा कि हम आप लोग को बताएं देखिए सेम पर लो, यानी कि सेम वैल्यू है, यानी कि जीरो है एक पहले वाले इनपुट में भी दूसरे में भी, यानी कि दोनों इनपुट जब जीरो दे रहे हैं तो आउटपुट भी क्या हमारा मिलेगा जीरो। इतना क्लियर। देखिए एक जीरो है एक वन है, तो ए के जगह पे जीरो, ए के जगह पे क्या हो गया हमारा जीरो, तो ए के जगह पे जीरो हो गया तो जीरो लिख देंगे। अब बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का वैल्यू क्या है वन है, तो वन का कॉम्प्लीमेंट का करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, तो जीरो और जीरो क्या होंगे जीरो, तो इसमें भी जीरो आ गया। अब फिर प्लस है प्लस लगा लेंगे। अब देखिए ए बार का मतलब हमारा क्या होता है ए बार, यानी कि जीरो है तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा, अब बी की जगह पे ऑलरेडी वन है तो वन का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वन का मल्टीप्लाई वन में कराएंगे तो वन आएगा, और जब जीरो में इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा वन आएगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। इजीली हम सॉल्व करके आप लोग को बता रहे हैं ताकि थोड़ा भी कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए फिर यहाँ पे वन है यहाँ पे जीरो है, यानी कि ए वाले इनपुट में वन है और बी वाले इनपुट में जीरो है, यानी कि ए वाला इनपुट एक दे रहा है मतलब हाई दे रहा है, लेकिन बी वाला इनपुट क्या दे रहा है लो दे रहा है, यानी कि कुछ भी नहीं इनपुट दे रहा है। तो ए की जगह पे क्या लिख लेंगे हम वन लिख लिए, लेकिन बी का जब कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी की वैल्यू क्या है जीरो, तो जीरो को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा वन, तो यानी कि वन डॉट वन यानी कि मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस ए बार एक ए की वैल्यू क्या है वन है, तो एक जब वन का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, फिर डॉट बी है तो बी की वैल्यू क्या है जीरो, तो जीरो रख देंगे। जब जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में कराएंगे तो जीरो, यहाँ पे प्लस है और वन का मल्टीप्लाई वन में कराएंगे तो वन, लेकिन वन जब जीरो ऐड होंगे आपस में तो वन का एडिशन जब जीरो में करेंगे तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या आएगा वन ही आएगा। ठीक, फिर अब यहाँ पे देखिए वन है और वन है, यानी कि पहला वाला भी हाई इनपुट दे रहा है मतलब दूसरा वाला भी हाई इनपुट, यानी कि ए वाला भी इनपुट दे रहा है और बी वाला भी इनपुट दे रहा है।
अब देखिए ए के जगह पे क्या हो जाएगा 1 और बी का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट जब करेंगे तो 0, तो 0 का जब मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर प्लस सेम ऐसे ही 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का मल्टीप्लाई जब 1 में कराएंगे तो 0, जब 0 0 होगा तो क्या होगा 0। देखिए ये जो हम नोट फॉर्म में लिखे हैं ये वेरीफाई हो गया कि नहीं, जब सेम सेम रहेगा तो लो, यानी कि ये भी देखिए सेम सेम है, ये भी सेम सेम है, ये भी सेम 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 पे लो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लो मिल रहा है। लेकिन अदरवाइज हाई, यानी कि यदि एक इनपुट लो एक हाई या एक हाई एक लो, तब हमारा क्या होगा आउटपुट हमारा क्या होगा हाई होगा। अब देखिए हम इसके पिछले वाले वीडियो में बताए थे जब 0 रहता है तो 0 को क्या बोलते हैं लो बोलते हैं, और 1 को क्या बोलते हैं हाई बोलते हैं। इतना क्लियर। अब देखिए ट्रूथ टेबल फॉर एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर गेट का ट्रूथ टेबल यहाँ पे देखिए है। एक्स नॉर गेट का ट्रूथ टेबल भी सेम इसी प्रकार से बनाएंगे, एक 0 एक 1 फिर एक 0 फिर एक 1 फिर 2 0 2 1। देखिए y इज इक्वल टू ए प्लस बी पे मतलब एक्सक्लूसिव हो गया है, फिर इनका बार हो गया, क्योंकि हम जानते हैं ऑलरेडी एन फॉर क्या होता है नॉट और, यानी कि और का सिंबल हम इसके मतलब थोड़ा कुछ टाइम पहले बताए थे आप लोग को। देखिए इसी प्रकार से ट्रूथ टेबल को कैसे सॉल्व करते हैं, डिमॉर्गन्स के हेल्प से ये फार्मूला बनाया है, यानी कि इस फॉर्म में रहे तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं ए बी प्लस ए बार बी बार। अब देखिए जब सेम सेम यानी कि ठीक अपोजिट होता है एक्स और गेट का ठीक अपोजिट क्या होता है एक्स नॉर गेट, तो यानी कि जब सेम सेम वैल्यू रहे तो हाई मिलेगा, यानी कि जब सेम सेम रहेगा तो हाई अदरवाइज लो। इसी के हेल्प से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी कि सेम सेम पर क्या मिलेगा हाई, यानी कि 1, इस पर क्या हो जाएगा 0, इस पर क्या हो जाएगा 0, इस पर क्या हो जाएगा 1। इतना क्लियर। अब आइए देखते हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम। हमारा एक टॉपिक है डिमॉर्गन्स थ्योरम जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में अन्य सारे एग्ज़ाम में एकेटिव में कई बार पूछता है, हर साल पूछता है, 100% इससे फिक्स है डिमॉर्गन्स थ्योरम जरूर पूछता है। इसके हेल्प से हम देखिए केवल डिमॉर्गन्स थ्योरम तो मानिए 2 नंबर का पूछता है, लेकिन इसी के हेल्प से हम और सारे थ्योरम्स को और सारे न्यूमेरिकल्स को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब देखिए डिमॉर्गन्स थ्योरम होता क्या है। जो हमारे डिमॉर्गन्स थ्योरम था वो ऑलरेडी एक साइंटिस्ट का नाम था, जो डिमॉर्गन्स थे हमारे एक साइंटिस्ट थे, तो क्या मतलब उनके थ्योरम के अनुसार इसे क्या कहा गया है इट इज़ अ फेमस साइंटिस्ट, मतलब जो डिमॉर्गन साहब थे हमारे क्या थे एक फेमस साइंटिस्ट, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के। इट गिव्स 2 थ्योरम, ये जो थे हमारे क्या 2 थ्योरम देकर गए, मतलब 2 थ्योरम। देखिए पहला थ्योरम उनका ये है ए डॉट बी पे बार इज इक्वल टू ए पे बार प्लस बी पे बार, यानी कि अब देखिए एक अब जो हमारा होता है कैसे बना है नैंड गेट की हेल्प से। अब इसीलिए हम आप लोग को बताएं यूनिवर्सल गेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या किसी के भी मतलब अब देखिए नैंड यूनिवर्सल गेट की हेल्प से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हमारे एग्ज़ाम में आते हैं कि नैंड गेट की हेल्प से एक्स और गेट बनाइए, एक्स नॉर गेट बनाइए और अन्य सारे गेट बनाइए, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। इसलिए यूनिवर्सल गेट ऑलरेडी आप लोग को अच्छे से एकदम बताए हैं, और हर एक टॉपिक आप लोग को आगे भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। इतना हो गया। अब देखिए हमारा जो सेकंड होता है ए प्लस बी का बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। अब स्टेटमेंट के अनुसार इसको समझते हैं। दिस थ्योरम स्टेट दैट, ये जो थ्योरम होता है यह बताता है दैट कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट यानी कि ए एक प्रोडक्ट हो गया एक प्रोडक्ट भी हो गया, दोनों प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई और उनका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि वही कह रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बराबर होता है किसके एडिशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट ए हो गया एक कॉम्प्लीमेंट बी हो गया, इनका एडिशन के क्या होता है बराबर होता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए हमारा दूसरा जो थ्योरम होता है ये क्या कहता है, जो दूसरा हमारा थ्योरम होता है किससे मिलके बना होता है नॉर गेट से।
देखिए नॉर गेट भी क्या होता था, हमारा यूनिवर्सल गेट का एक पार्ट था, जो कि दो पार्ट मतलब यूनिवर्सल गेट दो भाग में बटा होता था, नैंड गेट और नॉर गेट में। तो जो हमारा डी मॉर्गन्स था थे उनका दूसरा थ्योरम किसकी हेल्प से बना था, नॉर गेट की हेल्प से बना था। इसका स्टेटमेंट अब देखिए क्या है, उनका जो दूसरा स्टेटमेंट था, दिस थ्योरम स्टेट दैट, यह थ्योरम कहता है कि मतलब या इस थ्योरम के अनुसार दैट द कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडिशन, ये पूरा कॉम्प्लीमेंट है ना, यानी कि दोनों पे बार है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडिशन, यानी कि ए और बी है, इनका कॉम्प्लीमेंट का एडिशन इक्वल टू होता है क्या, मतलब ए बार डॉट बी बार के इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट है, एक कॉम्प्लीमेंट ए हो गया, एक कॉम्प्लीमेंट बी हो गया, इनका क्या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। इतना क्लियर दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो धन्यवाद।